Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic frequency distribution. यानी कि आज के लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. A frequency distribution refers to data classified on the basis of some variable that can be measured such as prices, wages, age, number of units produced or consumed, etc. यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई करें तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं. और ये जो वेरिएबल है जिसके बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई किया जा रहा है ये मेजरेबल होना चाहिए. जैसे कि प्राइजेस हैं, वेजेस, एज, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये क्या होते हैं, इनको हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं. तो जिन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को मेजर किया जा सकता है अगर उनको बेस मानते हुए दिए हुए डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई किया जाए और उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं. क्लियर हो रहा है यहाँ पर, है ना. जैसे कि हमें पता होता है जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो डेटा अनक्लासिफाइड फॉर्म में होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है. हमें क्या करना होता है, उसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना होता है. तो जब हम एक पर्टिकुलर बेस वेरिएबल को बेस मानते हुए डेटा को क्लासिफाई करते हैं और उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. डेफिनेशन क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका. यहाँ मैंने एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है इन रेफरेंस ऑफ 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. उन 1000 स्टूडेंट्स को मैंने वेट के बेसिस पर उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ मैंने टेबल फॉर्म की है जहाँ ऑन द लेफ्ट साइड मैंने वेट को रिप्रेजेंट किया है दैट इज गिवन इन किलोग्राम्स एंड ऑन द राइट साइड मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है. जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लासेस को फॉर्म किया है. फर्स्ट क्लास 40 to 45 किलोग्राम की है, सेकंड क्लास 45 to 50 किलोग्राम की है, थर्ड क्लास 50 to 55 किलोग्राम की है, फोर्थ क्लास 55 to 60 किलोग्राम की है और लास्ट क्लास है इसमें 60 to 65 किलोग्राम की. पहली क्लास में स्टूडेंट्स हैं 100, नेक्स्ट क्लास में है 200, नेक्स्ट क्लास में है 250 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में है 150 स्टूडेंट्स और नेक्स्ट क्लास में है 300 स्टूडेंट्स. तो इस तरह से टोटल आपको दे रखे हैं दैट इज गिवन यू 1000 स्टूडेंट्स. तो ये टेबल दे रखी है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्लियर. अब यहाँ जो आपको ये टेबल दे रखी है इस टेबल में आपको दो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से हैं ये दो एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज द वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी. पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरी करे, वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा. तो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेट. तो ऊपर जो टेबल दे रखी है इस टेबल में वेट है एक वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार वेरी कर रही है. वेरिएबल रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज इन अमाउंट और मैग्नीट्यूड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी अमाउंट, जिसकी वैल्यू या जिसका मैग्नीट्यूड लगातार वेरी करे उसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं. जैसे यहाँ पर वेट है, पहले वेट क्या है 40 to 45 किलोग्राम था, फिर वेट हो गया 45 to 50 किलोग्राम, फिर वेट हो गया 50 to 55 किलोग्राम. तो इस तरह से यहाँ पर वेरिएशन है, इस पर्टिकुलर इसकी वैल्यू में लगातार वेरिएशन है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम वेट को यहाँ किसका नाम देंगे, वेरिएबल का नाम देंगे. दैट इज क्लियर. अब हम बात करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अलग अलग दे रखे हैं हर पर्टिकुलर वेट के रेफरेंस में. तो इसको हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी. तो दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इन अबव एग्जाम्पल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के रेफरेंस में जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काउंट किए जाते हैं. तो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी से के नाम से जाने जाते हैं. जैसे ऊपर के एग्जांपल में हमने डिफरेंट क्लासेस को शो करा है 40 to 45, 50 to 45 to 50. तो 40 to 45 की कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100. तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा.
तो 240 टू 45 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई 100। ऐसे ही 45 टू 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 200। 50 टू 55 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 250। 55 टू 60 की फ्रीक्वेंसी हो गई 150 और 60 टू 65 की फ्रीक्वेंसी हो गई 300। तो क्लियर हो गया इसका मतलब। फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी भी आपके पास क्लास दे रखी हैं उस पर्टिकुलर क्लास में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द वेरिएबल। जो वेरिएबल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज नोन एज द डिस्क्रीट वेरिएबल। पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। इन अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल there is a possibility of presenting every conceivable fractional value within the range of possibilities, such as the height or weight of the person. It means that in continuous variable, data are obtained by numerical measurement rather than counting. यानी कि continuous variable का मतलब हो गया जहां एक रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है और जो दिया हुआ वेरिएबल है उसकी जितनी भी कॉन्सीवेबल फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, जब हम उसको उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज में प्रेजेंट कर सकें तो हम इसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में उसकी हाइट और वेट को हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का नाम देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में डेटा को न्यूमेरिकल मेजरमेंट के बेसिस पर ऑब्टेन किया जाता है, ना कि काउंटिंग के बेसिस पर। तो काउंटिंग नहीं की जाती है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट को फॉलो किया जाता है जिसके बेसिस पर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में डेटा को ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमने एक वेट क्लास को फॉलो किया और हमने कहा कि 50 टू 60 किलोग्राम वेट क्लास है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम उन सारे पर्सन्स को इंक्लूड करेंगे जिनका वेट 50 टू 60 किलोग्राम की कैटेगरी में लाई कर रहा है। ऑल द पर्सन्स विल बी इंक्लूडेड। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट हो गया। या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में बात करें और हम कह रहे हैं 50 टू 60 किलोग्राम वेट क्लास, तो यहाँ पर जब तक वो 50 टू 60 किलोग्राम तक वेट को कैरी करेगा तब तक उसको इस क्लास में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ जब तक उसका वेट 50 से 60 किलोग्राम के बीच में रहता है तब तक वो इसी क्लास में लाई करेगा। तो ये जो वैल्यू हो गई, किसकी बात कर रहे हैं, वेट की, ये वेट क्या कहलाएगा, ये एक वेरिएबल कहलाएगा। कौन सा वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो वेट वेरिएबल तो है लेकिन कैसा वेरिएबल है ये, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि लगातार पर्सन 50 टू 60 किलोग्राम की कैटेगरी में रहता है लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही क्लास में रहता है। इसी वजह से इसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का नाम देते हैं। ये तो बात हो गई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। अब बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, while a discrete variable is that which can vary only by finite jumps and cannot manifest every conceivable fractional value। जहां हम एक फाइनाइट जंप के बेसिस पर वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं और इसमें हम कॉन्सीवेबल फ्रैक्शनल वैल्यूज को प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट में नंबर ऑफ हाउसेस को काउंट करूं तो इनकी सर्टेन वैल्यूज होगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब जहां एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए और कॉन्सीवेबल जितनी भी कॉन्सीवेबल फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उनको अगर प्रेजेंट ना किया जाए तो उस वेरिएबल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल का नाम देते हैं। यह हमें क्लियर हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में नंबर ऑफ मशीन्स को काउंट किया जाए तो उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग होगी, तो ये कैसे वेरिएबल हो गए, ये हो गए डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जिनको हम डेफिनेट वैल्यू के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे
डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और जहां हम क्या करते हैं, एक पॉसिबल रेंज में कॉन्सीवेबल फ्रैक्शनल वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हाइट, वेट, नंबर ऑफ मार्क्स, ये सब क्या है, ये सब हो गए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली क्या हो गया, ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। या नंबर ऑफ हाउस इन अ स्ट्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट नंबर के बेसिस पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस हो गया आपका कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल के बीच में। अब जब दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं तो इसके बेसिस पर दो टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल होते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। इसी वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप के हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द सीरीज which can be described by a continuous variable are called continuous series, while series represented by a discrete variable are called discrete series। यानी कि जिन सीरीज को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं हम इसे। और जब सीरीज को डिस्क्रीट वेरिएबल के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इसे डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना? अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है और इसके बेसिस पर मैंने डिफाइन किया है कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो पार्ट्स करे, इस दो पार्ट में लेफ्ट साइड में डिस्क्रीट सीरीज को रिप्रेजेंट किया है और राइट साइड में मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज को रिप्रेजेंट किया है। डिस्क्रीट सीरीज के रेफरेंस में जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिलीज को डिफाइन करा है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बेसिस पर डिफाइन करा है, और इसमें जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे 0 चिल्ड्रन 10 फैमिलीज, 1 चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी 40 फैमिलीज के पास है, 2 चिल्ड्रन 80 फैमिलीज, 3 चिल्ड्रन 100 फैमिलीज, 4 250, 5 150, 6 50 और टोटल हो गया 680। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं ना जो वेरिएबल है उसको एक प्रॉपर वैल्यू के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल के बेसिस पर इस सीरीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहां मैंने मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। मार्क्स को मैंने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 एज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 10, 10 to 20 की 20, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 25, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 35, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी 50, 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी 60 और 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी 50, और टोटल होगा इसके अंदर 250। तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो कॉन्टिन्यूस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ मैंने रेंज को फॉलो किया है। जैसे रेंज है 0 to 10, तो लोअर लिमिट हो गई इसकी 0 और अपर लिमिट हो गई 10। तो इस तरीके से, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बेसिस पर इस सीरीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज का नाम देते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। सो दैट इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।